हाँ दोस्तों, जासूसी करवाना मोदी सरकार को पड़ गया भारी। जासूसी मामले की जांच को लेकर भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिए मोदी सरकार पर जांच के आदेश। कोर्ट के इस आदेश से बीजेपी में छाया मातम। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पेगासस स्पाईवेयर केस की जाँच करेगा एक्सपर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की भी जासूसी मंजूर नहीं। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवायरमेंट, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोगों को विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक एक्सपर्ट, IT और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कोई साफ स्टेट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। बेंच ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वे केवल ये जानना चाहती है कि केंद्र सरकार ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जासूसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका पर गलत प्रभाव डाल सकती है। कहा गया कि एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद जरूरी होती है, लेकिन निजता के अधिकार में तभी हस्तक्षेप हो सकता है जब राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो। पेगासस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। केंद्र का कहना था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सांसद जॉन ब्रिटास और यशवंत सिन्हा समेत कई लोगों ने दायर की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिर किसानों के समर्थन में बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। कहा देश का किसान सिर्फ अधिकार मांग रहा है, उसे मिलना ही चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वरुण गांधी बीते काफी समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल कृषि कानूनों के मुद्दे पर वरुण गांधी कई बार मोदी सरकार को घेर चुके हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद वरुण गांधी के बगावती तेवर और ज्यादा दिखने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी जिस तरह से भाजपा में रहते हुए कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, उससे मोदी सरकार नाराज नजर आ रही है। एक बार फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा है कि देश का किसान सिर्फ अपने अधिकार मांग रहा है जो कि उन्हें दिए जाने चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया पर भाजपा नेता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो कि किसी कार्यक्रम का है। इस वीडियो में वरुण गांधी अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। इस वीडियो में भाजपा नेता वरुण गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान देश से थोड़ी कुछ मांग रहे हैं, वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। उनके अधिकारों को दिलाने के लिए मेरे जैसे लोग राजनीति में आए हैं। इतने सालों से मैं सांसद हूँ, कभी आपने ये सुना कि वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसी को तंग किया हो? कहीं आपने सुना कि मैंने कहीं झगड़ा और पार्टी बंदी करवाई हो? कभी आपने ये सुना कि मैंने अपने क्षेत्र में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजभर के साथ रैली में अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश में होगा बंगाल की तरह खदेड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने साझा रैली की। इस दौरान समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये लाल पीला रंग देखकर कोई और लाल पीला हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाला रास्ता ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। यूपी में यह बंगाल की तरह खदेड़ा होगा। सब जानते हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में कौन लाल पीला हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके भविष्य का चुनाव है, यूपी में जनता हमें 400 सीटें भी जितवा सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल जब जाग जाता है तो इतिहास बदलता है। पूर्वांचल से तय हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी का यूपी से सफाया हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में लोगों को छोड़ दिया गया, ना तो ऑक्सीजन मिल रही थी, ना दवाई और ना ही अस्पताल। न जाने कितने मजदूर चलते चलते मर गए। लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पैदल वापस लौटे। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को रोकने वाला कोई नहीं है।